स्पर्धा इवेंट पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये एक इनिशिएटिव है कि हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्टार्टअप्स की तरफ लेके जाएं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आइडिया जनरेशन कैसे करना है। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हम देखते हैं फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम देखते हैं कि रॉट लर्निंग होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। जो चीज़ लिखाया, जो किताबों में पढ़ते हैं लोग, वही एग्जामिनेशंस में दे के आते हैं। तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल लर्निंग नहीं होती स्टूडेंट्स की। तो उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नया सीख सकें, नया कुछ कर सकें। आज चाइना भी अगर वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें सबसे आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हर हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ का आविष्कार होता है, उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचते हैं। और स्टार्टिंग उनकी पहले कैसे हुई थी, वो भी पहले कुछ अमेरिका, यूरोपियन देशों में जो प्रोडक्ट्स बनते थे उनकी कॉपी करते थे। पर लेकिन वहाँ पे हर जहाँ पे आप उनकी मार्केट में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो आइडिएशन के अलग अलग सेंटर्स बने जहाँ पे लोग आके अपने अपने आइडिया शेयर करते थे। वहीं पे एंजल इन्वेस्टर्स आते थे और उसको, उस प्रोडक्ट को, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते थे और वो प्रोडक्ट आगे निकल के आए। तो ये एक जर्नी होती है किसी भी एक नेशन को आगे चलने के लिए। अभी हम बहुत से लोग इंडिया के अंदर अभी इस मानसिकता से रहते हैं कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, हमें सरकार सबको जॉब प्रोवाइड करे और अलग अलग तरह की सुविधाएं दें। पर लेकिन आपने बहुत से देश ऐसे भी देखे होंगे, वेनेजुला एक इसमें इस एग्जांपल है, जहाँ पे तेल का सबसे बड़ा भंडार है पूरे विश्व में और उनकी इकनॉमी आज बिल्कुल खस्ता हालत में है। तो अगर देश को सशक्त बनाना है, अगर देश को ऊपर लेके जाना है, तो हमें लोगों के अंदर वो जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। वो उनके अंदर एक स्किल सेट्स उनको देना पड़ेगा। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो पाइट स्कूल के बच्चों के लिए दे रहा है। एक स्पर्धा इवेंट हमने किया है, मोर देन 150 टीम्स जो हैं हमारे पास पहले से ही इसमें रजिस्टर्ड हैं और ये ऑल ओवर इंडिया से स्कूल्स के बच्चे हमारे पास आएंगे स्पर्धा इवेंट को, जो 10 दिसंबर को कॉलेज के अंदर होगा। और इसके अंदर हमारे पास 3 डिवीजन्स हैं। इसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं, स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं। और हम जहाँ तक आपकी जो भी सुन पाएँ इसको और देख पाएँ, उनके लिए है कि ये एक बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे जो आइडियाज़ हैं, उनको आप एक ही जगह पे आप देख पाएंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्कूल या कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, पर वो एक रिलेट कर सकता है। वो रिलेट इस चीज़ से कर सकता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हम पहले इसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अपने कॉलेज में हम कराते रहे हैं और काफ़ी इवेंट्स हमने कराए। उसका एक मकसद ये होता है कि हम एक नेशनल लेवल पे देखें, एक वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है और हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ताकि वो उससे सीख सकें। और वही एक चीज़ जो है आपको मोटिवेट करती है, बच्चों को एक आइडिया देती है कि वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है और इस लेवल पे ऐसा हो रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो कम्पीट। तो अगर आज आप देखेंगे, एक उसको आप देखने के लिए भी आ सकते हैं। सो इट इज़ ओपन टू ऑल द स्कूल्स, ऑल द स्टूडेंट्स। 10 तारीख को हमारे पास जो कॉलेज होगा, ये जो इवेंट है ये ओपन इवेंट है। तो इसके अंदर जो भी आके देखना चाहें, टीचर्स आके देखना चाहें, स्टूडेंट्स आके देखना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप आएँ। तो सुबह हमारे 9 बजे से लेके आपके शाम 5 बजे तक हमारा ये इवेंट चलेगा। तो योर लाइक हूएवर वांट्स टू कम, वी विल मोर देन हैप्पी कि हम उन लोगों को वहाँ पे इन सब चीज़ों का उनको लाभ मिले। तो और जो एक इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं अभी जो क्योंकि पाइट हमेशा से इस चीज़ में रहता है कि आप इमर्जिंग ट्रेंड्स को फोकस करें, क्योंकि जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है, उसके अंदर स्कोप बहुत लिमिटेड रहता है। पर लेकिन आप इमर्जिंग टेक के अंदर आप आते हैं, आप देखते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग क्या कर रहे हैं, रोबोटिक्स में क्या हो रहा है। तो ये सारी एक जो इनोवेशंस हैं, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेके चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बच्चे छोटे छोटे क्लासेस के अंदर बच्चे इन सब चीज़ों के अंदर अपने इनोवेशंस दिखा रहे हैं, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये इसी तरीके से अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे
तो डेफिनेटली हमारे स्कूल के बच्चों के अंदर एक अलग तरीके के जज्बा पैदा होगा और आप लोगों के माध्यम से ये सारी बातें स्कूल स्टूडेंट्स तक पहुँचें, टीचर्स तक पहुँचें, ताकि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और आगे लेके जाएं अपने स्कूल को। और हमारे देश के जो कल्चर हम नरेंद्र मोदी जी ने अभी सपना है कि हम एक विश्व गुरु बनेंगे, तो इस सपने को तभी हम पूरा कर सकते हैं अगर हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें और हम रोट लर्निंग की तरफ ना ध्यान देके हम इस तरीके से क्रिएटिव आइडियाज़ को हम प्रमोट करें और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे तो उतना बेटर होगा। सर फॉर्मेट क्या रहेगा कार्यक्रम का? फॉर्मेट हम जो भी है आपको एक पूरा वो दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक लिंक है। आप हमारी उसके ऊपर लिंक के ऊपर जाके आप देखेंगे, वेबसाइट के ऊपर भी ये पोस्टेड है, ताकि बच्चे इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपना थीम देते हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं, 5 से 6 बच्चे एक टीम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप अपने मेंटर को भी लेके आ सकते हैं अपने साथ में, और वो फिर इसके अंदर compete करेंगे, क्योंकि उनको अपना एक आइडिया दिखाना है कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या चीज़ें हैं। उसके हमारे पास सॉफ्टवेयर एडिशन भी है और हार्डवेयर एडिशन भी है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं तो आप सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी दिखा सकते हैं, उसके लिए अलग पैनल होगा। इसके अंदर हमारे पास जो जूरी है वो अलग अलग जगह से जूरी आएगी, और बहुत से हमारे पास एक्सेलरेटर्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। अगर आपका कोई 1 लाख रुपए तक के इसमें इनाम भी हैं, और इनाम के साथ साथ जिन लोगों के जो प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे उनके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स भी होंगे वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे वहाँ पे। क्योंकि एक जो तालमेल होता है कि एक एकेडमिया का इंडस्ट्री के साथ क्या तालमेल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम देखने को मिलता था कि इंडस्ट्री के लोग या इन्वेस्टर्स किसी भी कॉलेज में या स्कूल के अंदर आएँ और बच्चों को मोटिवेट करें। क्योंकि अब ये एक वाइबल कमर्शियल वेंचर्स हैं ये, और बहुत से इन्वेस्टर्स इन चीज़ों के हमेशा उनको वो रहता है कि कहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट ऑफ द आइडियाज़, यू नो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल एक अलग लेवल से सोचते हैं, उनको मालूम है कि कहाँ पे गैप है। अगर उस गैप को अच्छे तरीके से अगर समझा जाए और उसके गैप को फिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ऐसी आती है तो बहुत जल्दी क्लिक होती है। और इन्वेस्टर्स ये इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि जो इस तरीके के जो गैप्स हैं वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और उनको थोड़ी सी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट हम अपने स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक लिंक है हमारा जिसके साथ में जिस तरह की ये सारे एक्सीलरेटर्स जुड़े हुए होते हैं, मेंटर्स जुड़े होते हैं, तो वो हर तरीके की उनको हर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। हम एक ऑल ओवर इंडिया 147 होस्ट सेंटर्स हैं एमएसएमई के, जिसमें से हरियाणा में 3 सेंटर्स हैं, जिसमें से पाइट का एक सेंटर है। तो जिन लोगों को भी एमएसएमई से सपोर्ट चाहिए होती है तो वो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकता है एमएसएमई में। और इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स के साथ एक जो स्टूडेंट्स की जो एक कनेक्शन होता है वो इसके ज़रिए वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आपकी कोई भी एग्जीबिशंस होती हैं, साइंस के प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशंस होती हैं, उनका ऊपर का लिंकेज नहीं होता है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपर का एक लिंकेज डिफाइंड है कि आपको सीड कैपिटल भी मिल सकती है, इन्वेस्टर्स आपके वहाँ पे आएंगे, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट में कोई खामी है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो कहीं कुछ लिंक मिसिंग है तो उस लिंक के ऊपर बात की जा सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे उतनी हमारी खामियां दूर होंगी, हम आगे और इनोवेट कर पाएंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। एक सवाल होगा सर, डिफरेंट फील्ड्स हैं मार्केट में, तो ये जो आइडिया को आप कर रहे हैं इसमें कोई पर्टिकुलर फील्ड स्पेसिफाइड है? इसमें कोई भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एडिशन है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो मर्जी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। आप रोबोटिक्स में लेके आ सकते हैं, आप कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी हो जिसके अंदर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी आपका एक मकसद को हल करे, हमारी उसकी डिमांड हो और वो आगे कमर्शलाइज हो सके, सो वो वाइबल प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो की उम्मीद है आपको आने की पूरा प्रोजेक्ट?
हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी जो हमारे पास लिस्ट हो चुके हैं, इट इज़ मोर देन 150 टीम्स, और हर टीम के अंदर 5 से 6 मेंबर्स होंगे। तो करीब इतने लोग जो हैं ये तो पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम ये देख रहे हैं कि मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हमारे पास इस पर्टिकुलर इवेंट में आएंगे अलग अलग स्कूल से, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत मतलब जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, सो दे आस्किंग कि वो कितनी बसेस भेज सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट, और हम कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर ज़रूर आएँ और देखें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, आके मिलते हैं, और ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हमारे इस हरियाणा के अंदर ये एक बहुत बड़ी पहल है जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। 9 बजे से लेके 5 बजे तक। हाँ जी, प्रोजेक्ट लेके आएगा, प्रोजेक्ट लेके आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कोई प्रोजेक्ट को लेके कोई कॉस्ट लिमिट भी है कि इतने तक का आना चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपका करोड़ रुपए का भी हो सकता है और 10 रुपए का भी हो सकता है। उसने क्या इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज़ नॉट एनी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी लोग मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर उसकी चीज़ कितनी वायबल बनेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नीड कितनी है, सस्टेनेबल हो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे हम पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैठे हैं, हम बहुत पुरानी चीज़ें बनाते हैं। जो चाइना ने मिंग ब्लैंकेट कब बनाए, पहले कोरिया में बनते थे, उससे पहले स्पेन में बनते थे, फिर कोरिया में आए, कोरिया से चाइना में आए, चाइना से इंडिया में आए, और पुरानी मशीनरीज हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम नई चीज़ें नहीं कर रहे कि ये पहली बार हुआ और ये इंडिया में हुआ, ऐसा कम देखने को मिलता है। तो जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे तब तक हम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकते। कॉपी करके हम लीडर्स नहीं बन सकते। अगर हमें लीडर्स बनना है तो वी नीड टू इनोवेट ऑन आवर ओन। हमें वो क्षमता स्टूडेंट्स के अंदर, वो क्षमता हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उस चीज़ को प्रमोट करें, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डेफिशिएंसी जो हमारे आज के सिस्टम में है, और हम उससे चेंज भी नहीं होना चाह रहे। हम अभी अगर कोई प्रोजेक्ट करता है, बच्चे आगे कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो टीचर बोलती है कि अच्छा आप तो सारे दिन ये प्रोजेक्ट करते हो, आप तो कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं पार्टिसिपेट करते हो, पढ़ोगे कब? तो पढ़ना क्या है, इसकी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट इनोवेटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, इससे बड़ी पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर वो 95% मार्क्स लेके आए और अपने यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में टॉप करे, उससे कुछ नहीं आने वाला है। इन चीज़ों की ज़रूरत आज के युग में नहीं है। ऐसी चीज़ें बहुत बन चुकी हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, कुछ चेंज करना चाहिए, और ये चेंज इन्हीं चीज़ों से होगा। इसी तरीके के इवेंट्स हर इंस्टीट्यूट में होने लगे, और बच्चों को ये पता लगे कि भाई हम कुछ नया कर रहे हैं, हमने आज कुछ बनाया, उसके बच्चे के चेहरे पे खुशी अलग होती है कि हमने आज कुछ नया बनाया। आप भी कोई छोटी छोटी चीज़ बनाते हो तो खुशी बहुत होती है कि मैंने कुछ नई चीज़ बनाई। अगर वो चीज़ मार्केट के हिसाब से भी हो, कुछ आपको पैसा भी दे और देश की उन्नति भी हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और बच्चे कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ के लोग जाके वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO बन सकते हैं, MDs बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। तो हम उनके यहाँ के जाके काम क्यों करें? क्यों नहीं हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज़ निकले? क्यों नहीं हमारे यहाँ से कुछ ऐसी कंपनीज़ निकलें कि जिसके अंदर यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोग आगे बढ़ें। हम अभी यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, बना के बेचते रहते हैं। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, जितना आप यहाँ से इतना कमाते हो वो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में चला जाता है। बिल्कुल। उसके अंदर जो हमारे इसके अंदर जो टेक गुरुज होते हैं, आपके पास जो जूरी मेंबर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो जब आपके साथ मिलते हैं, उनका सिर्फ काम जजमेंट नहीं देना होता। उनका काम होता है कि इसको आप कैसे सुधार सकते हो। उनके साथ वो पूरा 1 to 1 उनके साथ बातचीत होती है, उनको बताया जाता है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में उनसे पूछा जाता है। क्योंकि
इससे पहले जैसे हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई एक टीचर ने प्रोजेक्ट बनाया होता है, बच्चा उसको रटा देते हैं और वो उसको प्रेजेंट करता है। तो उन चीज़ों से लर्निंग नहीं होती, पर लेकिन जब उनको हम बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन करके दिखा सकते हो, ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, तो पता चल जाता है कि बच्चे का प्रोजेक्ट अपना है या कहीं से लेके आया है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसको क्या खामियां हैं, किस तरीके से उसको ठीक कर सकता है, तो ये चीज़ें होती है। ये हमारे हैकाथॉन में और ये जो हम इस तरीके के आइडियाथॉन में करते हैं, तो ये इसका एक मोडस ऑपरेंडी है। सर एक सवाल हो रहा है, 8 घंटे का आपका टोटल टाइमिंग है, हाँ जी। उसके अंदर 150 आपके पास टीम्स हो गई है। हाँ जी। अगर मान लीजिए 100 टीम में हो रहा है तो हर टीम को 2 मिनट का टाइम मिलेगा, तो उसका विजुअलाइजेशन नहीं, इनके सबके स्टॉल्स होंगे, सबके स्टॉल्स अलग अलग होंगे। इनके अंदर हमारे पास सारी टीम्स अलग अलग होती हैं, तो जो कैटेगरी वाइज होती है उनकी टीम का इवैल्यूएशन अलग अलग लोग करते हैं। तो उसके एक टीम सेगमेंट बना होता है कि ये आपके IoT के सेगमेंट की हैं, ये आपकी रोबोटिक्स के सेगमेंट के हैं। देखने एंगल लीजिए ताकि उनको सारी नॉलेज मिले। मान लीजिए 250 बच्चे पार्टिसिपेट करें, 5000 बच्चे देखने आते हैं, तो उनको मात्र 1.5 से 2 मिनट मिलेगा। उनका क्या होता है, विकास कैसे होगा, उनकी बुद्धि में कैसे जाएंगे वो चीज़। देखिए आपके पास अगर कोई ट्रेड फेयर भी लगती है, कहीं और भी लगता है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट वो हर एक स्टॉल पे जाके समझेंगे या देखेंगे। उनकी लाइकिंग है कि मेरे को किस इवेंट की, किस चीज़ की जानकारी उनको लेनी है, तो वो उसी स्टॉल पे जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। और आपके पास कहीं पे आपका मन करता है कि मेरे को चीज़ के बारे में ज़्यादा जानूँ या समझूँ, तो वो वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे जहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइकिंग हर प्रोजेक्ट की नहीं होती है। सो उनकी लाइकिंग होती है, जिस तरीके से वो स्प्रेड हो जाते हैं। जो आर्मी बेस होते हैं वहाँ तक सोटीज़ करते हैं आपके। अब जो 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 1000 किलो तक के गुड्स को ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर जाना मुश्किल है, इन्वायरमेंट के ऊपर दिक्कतें होती हैं, फ्लड के टाइम में यूज़ होता है, आपके पास डिलीवरी सिस्टम के अंदर ड्रोन यूज़ होता है। तो ये सारे जो भी वर्ल्ड में जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कौन कौन बनाने वाला है, कौन करने वाला है, कहाँ पे ये जो भी बात होती है, ये कौन डिप्लॉय कर रहा है, आपके वर्ल्ड की 10 कंपनीज़ कौन सी हैं ड्रोन की जो ये सब चीज़ सप्लाई कर रही हैं, जो बना रही हैं, कहाँ कहाँ ये काम हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर वीडियोज़ आप देख सकते हो और उनकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हो कि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से ये वाला ड्रोन ये वाली पर्टिकुलर कंपनी बना रही है। और आपने अगर डेवलपमेंट करनी है तो कहाँ पे कर सकते हो। अब आप बोलते हो कि मैं इसमें स्पीड के अंदर कुछ कर सकता हूँ, मैं इसके जो वज़न उठाने की जो क्षमता है इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, आई कैन मेक द बैटरी लाइट, मैं इसके अंदर ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं इसकी जो लैंडिंग स्मूथ बना सकता हूँ, मैं इसकी मैं शेप के अंदर चेंजेस लेके आ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इसमें कार्बन फाइबर लगाऊँ, किस तरीके से मैं इसको सोलर पावर से इसको मैं कर सकता हूँ। सो डिफरेंट जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी, ये सारी आपकी जो मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल इंक्यूबेटर जो है हमारा, सो इन सब चीज़ों की मेंबरशिप इन बच्चों को मिलेगी, वो फ्री मिलेगी जो बच्चे हमारे यहाँ पे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव दैट द स्टूडेंट्स गेट मोर एंड मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उसको एक्सप्लोर कर सकें और समझ सकें कि उनको जो कम्पीट करना है वो वर्ल्ड लेवल पे करना है, और वर्ल्ड लेवल पे करना है तो उनके पास सुविधाएं भी उसी तरीके की होनी चाहिए कि चीज़ें मिलें और जो सोच सकते हैं अलग से उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम हर बच्चे तक ये बात पहुंचाएं कि येस वी मीन बिज़नेस। और ये बहुत ज़रूरी है कि आइडिएशन घर घर तक पहुँचे, बच्चे बच्चे तक पहुँचे।